नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। गुरुवार सुबह रामगढ़ पतरातू स्टेट हाईवे पर एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। शव की पहचान 35 वर्षीय दीपक पासवान के रूप में हुई है, जो सेंट्रल सोंडा पतरातू ब्लॉक का रहने वाला था। मृतक के पिता बसंत पासवान ने बताया कि दीपक बुधवार शाम भुरकुंडा बाजार में मोबाइल की दुकान पर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों ने रात भर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद गुरुवार सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी कि दीपक का शव हाईवे किनारे पड़ा है। पुलिस के मुताबिक शव की हालत देखकर लग रहा है कि हत्या कहीं और की गई है और शव को हाईवे किनारे लाकर फेंक दिया गया है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान लोकसभा सांसद पप्पू यादव सदन के अंदर केंद्रीय मंत्री के कंधों पर हाथ रखकर बात करने लगे। जब स्पीकर ओम बिरला ने यह देखा तो वे भड़क गए। उन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को चेतावनी देते हुए मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। यह वाकया गुरुवार का है। इससे एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सदन के अंदर मर्यादा में रहने की चेतावनी दी थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, तब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के बगल में बैठे थे। पप्पू यादव इसी दौरान मंत्री के कंधों पर हाथ रखकर उनसे बात करने लगे। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला की नजर उन पर पड़ गई। बिरला ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पप्पू यादव को सदन के अंदर मर्यादा में रहने की नसीहत दे दी। सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव केंद्रीय मंत्री से पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे पर कुछ बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना हाथ मंत्री के कंधों पर रख दिया। School today are able to reach and a larger audience through admission free. For the parents is today's scenario. Parents would now make less mistakes in selecting school because parents would easily come to know the facilities about giving their schools both near and राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात के बाद से नेता काफी उत्साहित हैं और बिहार चुनाव को लेकर साफ निर्देश जारी करने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिहार के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि यह एक शानदार बैठक थी, बहुत अप्रत्याशित थी और सभी नेताओं को बोलने का मौका मिला। मदन मोहन झा ने कहा कि हम उत्साहित होकर लौटे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने सभी को ध्यान से सुना। दिल्ली की हार के बाद कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि वह एकजुट होकर काम करेगा, क्योंकि उसके सामने न सिर्फ एनडीए को उखाड़ फेंकने की चुनौती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व खतरे में न आए और सहयोगियों के साथ उसके सियासी समीकरण साफ तौर पर परिभाषित हो। दिल्ली के स्वरूप नगर में 3 युवकों ने अपने साथी चंदन की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बोरवेल के गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में सूरज कुमार, अंकित कुमार और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। इनमें से सूरज और अभिषेक पहले से ही 3 आपराधिक मामलों में शामिल थे। बता दें कि 22 मार्च को सूरज ने चंदन को शराब पीने के बहाने बुलाया। जब सभी ने ज्यादा शराब पी ली तो तीनों आरोपियों ने ईंटों से हमला कर चंदन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को एक निर्माणाधीन पंप हाउस के बोरवेल गड्ढे में डालकर ऊपर से ईंट रख दी ताकि कोई उसे देख ना सके। जिसके बाद 23 मार्च को चंदन के घर वाले पुलिस के पास पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में चंदन को आखिरी बार सूरज के साथ देखा गया। इस आधार पर जब पुलिस ने सूरज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और अंकित व अभिषेक की संलिप्तता का भी खुलासा किया। in today's scenario. Parents would now make less mistakes in selecting schools because parents would easily come to know of the facilities being given by schools both near and afar. Thanks in ABP News
novel innovation. उत्तराखंड में इस साल 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस बार यात्रा से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पंडा समाज ने मंदिर परिसर में रील बनाने और यूट्यूब कंटेंट शूट करने वालों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे अव्यवस्था फैलती है और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत होती है। बद्रीनाथ चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर विजेश का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से रील और यूट्यूब बनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे मंदिर परिसर में भीड़ और अव्यवस्था फैलती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को रोका जाए और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मंदिर परिसर के आसपास मोबाइल के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यह भी सुझाव दिया है कि मंदिर के करीब जाने वाले लोगों के मोबाइल जमा किए जाए और दर्शन के बाद वापस लौटने पर उन्हें दिया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर के भीतर यूट्यूबर्स और रील मेकर्स की भीड़ लगी रहती है, जिससे तीर्थ यात्रियों को भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन करने में कठिनाइयां होती है। Today's scenario. Parents would now make less mistakes in selecting schools because parents would easily come to know of the facilities being given by schools, both near and afar. Thanks in अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।